नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि 23 रमज़ान को आप सूरह यासीन की कसरत से कौन कौन से रूहानी और दुनियावी फ़ायदो फ़ज़ाइल हासिल कर सकते हैं? और मज़ीद ये कि 23 रमज़ान को सूरह यासीन पढ़ना ही क्यों ज़रूरी है? अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। नाज़रीन मोहतरम, हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सभी को ये बताना भी ज़रूरी समझते हैं कि सिलसिला खैरुल बशरिया ने ताक रात की इबादत को मद्देनज़र रखते हुए इज्तिमाई दुआ का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें सिलसिला के बेहद ख़ास खलीफा तमाम तर अहले ईमान के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। अगर आप भी इस अजीम रात की दुआ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बगैर देर के ये कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह 23 रमज़ान की दुआ में आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और हर रोज़ की दुआ में आपका नाम खुसूसी तौर पर लिया जाएगा। याद रखें, किसी भी फर्द का इस अजीम तरीन रात में आपके लिए दुआ करना या हाजत के लिए आमीन बोलना हाजत की तकमील और मुश्किलात से निजात का जरिया बन सकता है। इसलिए 23 रमज़ान की दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाएं। नाज़रीन मोहतरम, अब हम अपने हकीकी मौजू की तरफ बढ़ते हैं और आपको 23 रमज़ान की इबादत सूरह यासीन के बारे में मुकम्मल वजाहत फराहम करते हैं। इसलिए तमाम तर अहले मोहब्बत से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन किराम, मुक़द्दस रातों में नफली इबादत का भी एक ख़ास तरीक़ाकार होता है जिससे अक्सर लोग ही कम फहम होते हैं। इसलिए अगर आप 23 रमज़ान की रात की इबादत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने 23 रमज़ान के नवाफिल भी लाजमी अदा करने हैं। ये नवाफिल सामीन ग्रामी आपने खूब एहतमाम के साथ तन्हाई में अदा करने हैं। इन नवाफिल की पहली रकत में आपने 21 बार सूरह इखलास का इजाफा करना है और पहला सजदा के क़याम में आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपनी जायज़ हाजत को रखना है और फिर दूसरी रकत में आपने सूरह हमद के बाद सूरह कौसर का इजाफा 21 बार करना है और पहला सजदा के क़याम में दोबारा फिर से दुआ मांगनी है। नाज़रीन मोहतरम, हाजत के लिए ये अमल बेहद पुर असर है, इसलिए आपके दिल में जो भी हाजत हो उसके लिए दुआ जरूर करें। इस तरतीब पर अमल करते हुए आपने कम अज कम 2 या मोहब्बत के साथ 10 नवाफिल 23 रमज़ान को अदा करने हैं। नंबर 2, नाज़रीन मोहतरम, हर रूहानी अमल में सदका अदा करना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए आपने 23 रमज़ान की इबादत करने के लिए हस्बे तफीक सदका की नीयत भी लाजमी करनी है। नंबर 3, नाज़रीन मोहतरम, 23 रमज़ान की इबादत का वक़्त 22 रमज़ान की इफ्तारी के बाद शुरू हो जाता है, इसलिए आपने 22 रमज़ान की इफ्तारी के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर ही 23 रमज़ान की इबादत का एहतमाम करना है। मोहतरम सामीन, ये बुनियादी महरक़ात हैं जिन पर अमल करते हुए आप इस बाबरकत राह से ताहयात के लिए फैज़ हासिल कर सकते हैं। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाना बढ़ते हैं, जहां हम आपको 23 रमज़ान की इबादत के बारे में बताएंगे। इसलिए तमाम तर अहले इल्म से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपने ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए 23 रमज़ान की शब किसी भी वक़्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का ख़ास इंतज़ाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके सूरह यासीन पास रख लेनी है। इस मुकाम पर नाज़रीन ग्रामी आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ सके। जब आप सुकून दिल महसूस करें तब आपने अपनी जायज़ हाजत को गुमान कर लेना है और सूरह यासीन की तिलावत बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करनी है। इस अमल में सामीना मोहतरम, आपने सूरह यासीन की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता यकसुई के साथ, लय के साथ और मुकम्मल रिदम के साथ तिलावत करनी है। जब आप एक बार सूरह यासीन की तिलावत मुकम्मल कर लें तब आपने एक लंबा सजदा हाजत और सजदा शुक्र अल्लाह की बारगाह में अदा करना है, जिसमें आपने अपनी जायज़ हाजत को अल्लाह के हुजूर बड़ी आजिज़ी से रखना है। सामीन मोहतरम, इस तरतीब पर अमल करते हुए
آپ نے 23 رمضان کی رات کی عبادت میں سورہ یاسین کی تعداد کم از کم 11 بار اور زیادہ سے زیادہ 23 تعداد رکھنی ہے۔ ناظرین محترم، اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سجدہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ کی ذات وہ آپ کو سب کچھ عنایت کر چکے ہوں گے جو کہ آپ کے حق میں افضل ترین ہوگا، اس لیے محبت کے ساتھ اس سجدہ کو ذرا طویل رکھنا ہے۔ یقین مانیے یہ ایک حیرت انگیز کراماتی روحانی عمل ہے جس کی خیر و برکت سے آپ کے اندر بے پناہ روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں اس عمل کی خیر و برکت سے آپ اپنی من چاہی مراد کو اللہ کے وسیع تر غائبی خزانوں سے پورا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ بھی وقت کے سخی، وقت کے غنی، صاحب مال، صاحب عقل، صاحب شعور، صاحب حجات اور صاحب جلال بن جائیں گے۔ ناظرین محترم، سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور بے شک سورہ یاسین یہ حق رکھتی ہے کہ تاک رات کی عبادت میں سورہ یاسین کا خوب اہتمام کیا جائے، اور سورہ یاسین کو ان مقدس راتوں کی زینت بھی لازمی بنایا جائے۔ اس زمن میں ایک حدیث مبارکہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مولا علی کرم اللہ وجہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علی، سورہ یاسین کی کثرت کیا کرو، کیونکہ سورہ یاسین میں اللہ کی ذات نے 10 چیزوں کا انعام رکھا ہے، اور بے شک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وظیفہ کے لیے مہر ثابت ہو جائے تو پھر امت کے لیے سورہ یاسین کے فضائل سے انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ فقط توجہ سے 23 رمضان کی عبادت سورہ یاسین مکمل کریں، وہ رحمان و رحیم، سمیع البصیر، علیم و حلیم، خالق و مالک، ودود و جبار، قدوس و قہار اور مالک و ملک بھی آپ پر ضرور توجہ کرے گا۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو 23 رمضان کی عبادت سورہ یاسین کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر دی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام